70 के बाद ये 3 टेस्ट करवाना पड़ सकता है भारी। क्या आप जानते हैं कि 70 की उम्र के बाद कभी-कभी डॉक्टर के क्लिनिक का सिर्फ एक चक्कर आपके घर के हंसते खेलते बुजुर्ग को हमेशा के लिए बिस्तर पर ला सकता है। जी हाँ, जिस रूटीन चेकअप को आप लंबी उम्र की चाबी समझ रहे हैं, वो उनकी जान का दुश्मन बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस में। अक्सर 70 की दहलीज पार करते ही हम अपने माता पिता या दादा दादी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हर महीने लैब्स के चक्कर काटना और भारी भरकम टेस्ट करवाना हमें अपनी जिम्मेदारी लगता है। पर कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि इन सुइयों, मशीनों और डरावनी रिपोर्ट्स का उनके नाजुक शरीर और दिमाग पर क्या असर हो रहा है? उम्र के इस पड़ाव पर शरीर को इलाज की नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। आज उर्मिला वॉइस पर हम किसी मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बात कर रहे, बल्कि उस ओवर डायग्नोसिस के चक्रव्यूह का पर्दाफाश कर रहे हैं जो आपके बुजुर्गों को अंदर से खोखला कर रहा है। आज मैं आपको ऐसे 3 मेडिकल टेस्ट्स के बारे में बताऊंगी जिनसे 70 पार के बुजुर्गों को बचाना बेहद जरूरी है। रुकिए, इस वीडियो का एक एक शब्द आपके परिवार के सबसे सीनियर मेंबर की मानसिक शांति से जुड़ा है, इसीलिए बिना स्किप किए इसे आखिर तक जरूर देखना। टेस्ट नंबर 1, PSA टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग का खौफ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस टेस्ट की जो अक्सर पुरुषों के रूटीन हेल्थ पैकेज में चुपके से डाल दिया जाता है। PSA टेस्ट ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जांच के लिए एक साधारण सा ब्लड टेस्ट है, लेकिन 70 की उम्र के बाद ये साधारण टेस्ट एक भयानक मानसिक टॉर्चर बन जाता है। कड़वा सच, इस उम्र में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक बेहद नेचुरल प्रोसेस है। PSA का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है और जरूरी नहीं कि ये कैंसर ही हो, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट में आंकड़े बढ़े हुए दिखते हैं, घर में मातम छा जाता है। डॉक्टर तुरंत बायोप्सी की सलाह देते हैं। अब जरा सोचिए, एक 70-75 साल के बुजुर्ग के नाजुक अंगों में सुइयां चुभाना, उन्हें ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के खतरे में डालना, क्या यह सही है? वह भी उस बीमारी के लिए जो शायद अगले 20 साल भी उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। US प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स जैसी बड़ी संस्थाएं भी मानती हैं कि इस उम्र में बिना किसी गंभीर लक्षण जैसे यूरिन में दिक्कत के ये टेस्ट कराना सिर्फ और सिर्फ होप और डिप्रेशन को न्योता देना है। उर्मिला वॉइस की सलाह यही है कि बिना ठोस वजह के इस चक्रव्यूह में अपने बुजुर्गों को मत फंसाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी दिखने वाली जांच बुजुर्गों की आंतों को हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है? चलिए उर्मिला वॉइस पर जानते हैं उस दूसरे टेस्ट का कड़वा सच जो बुजुर्गों के शरीर के लिए किसी सजा से कम नहीं है। टेस्ट नंबर 2, कोलोनोस्कोपी, आंतों की जानलेवा जांच। अब बात करते हैं उस टेस्ट की जिसे बड़ी आंत की स्क्रीनिंग के नाम पर 70 पार के लोगों को आसानी से लिख दिया जाता है। कोलोनोस्कोपी, इसमें एक लंबी लचीली कैमरा लगी नली को शरीर के अंदर डाला जाता है। सुनने में ही ये जितना अजीब लगता है, बुजुर्गों के लिए ये प्रक्रिया उतनी ही दर्दनाक और रिस्की है। खतरा समझिए, इस टेस्ट का असली टॉर्चर तो टेस्ट शुरू होने से पहले ही हो जाता है। बुजुर्गों को घंटे भूखा रखा जाता है और आंतें साफ करने के लिए हैवी जुलाब लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं। नतीजा, इस उम्र में उनका शरीर पूरी तरह डिहाइड्रेट हो जाता है। पानी की कमी से वे चक्कर खाकर गिर सकते हैं और भयंकर कमजोरी आ जाती है। इससे भी बड़ा डर यह है कि 70 की उम्र के बाद आंतों की दीवारें कागज की तरह पतली और नाजुक हो जाती हैं। ऐसे में नली डालते वक्त आंत में छेद होने, परफोरेशन या अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी भी साफ कहती है कि अगर 75 की उम्र तक कोई लक्षण ना हो तो सिर्फ
रूटीन चेकअप के लिए इस खतरनाक रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में अगर कोई छोटी मोटी गांठ पनप भी रही हो तो उसकी रफ्तार इतनी धीमी होती है कि वह जानलेवा बनने में बरसों लगा देती है। तो फिर क्यों बेवजह उन्हें इस दर्द में ढकेलना। लेकिन रुकिए, असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम फुल बॉडी स्कैन के चमचमाते विज्ञापनों के जाल में फंसते हैं। अगले 2 मिनट में उर्मिला वॉइस पर जानिए कि कैसे एक साधारण सा एमआरआई या सीटी स्कैन आपके हंसते खेलते बुजुर्ग को बीमार बना सकता है। टेस्ट नंबर 3, फुल बॉडी सीटी स्कैन या एमआरआई विज्ञापनों का मायाजाल। आजकल कॉरपोरेट लैब्स के बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, एक स्कैन कराइए और पूरे शरीर की बीमारी जानिए। हम भी बहकावे में आकर अपने बुजुर्गों का फुल बॉडी स्कैन करवा लेते हैं, पर ये सबसे बड़ा मानसिक और शारीरिक जाल है। अक्सर क्या होता है, 70 की उम्र के बाद हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर वक्त के साथ कुछ ना कुछ छोटे मोटे निशान, दाग या पुरानी गांठें होना बिल्कुल नॉर्मल है। मेडिकल भाषा में इन्हें इंसिडेंटल फाइंडिंग्स कहते हैं। ये वो निशान हैं जो शायद पिछले 25 सालों से वही हैं और बुजुर्ग को बिना परेशान किए अगले 20 साल भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये दाग स्कैन की हाईटेक रिपोर्ट में चमचमाता हुआ सामने आता है, पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ जाती है। डॉक्टर और घर वाले डर के मारे उसे कैंसर या कोई बड़ी बीमारी मान बैठते हैं। इसके बाद शुरू होता है टेस्ट के बाद टेस्ट, सुइयां और दवाइयों का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला जो बुजुर्ग की बची खुची जिंदगी को नर्क बना देता है। इसके अलावा सीटी स्कैन से निकलने वाला खतरनाक रेडिएशन उनके कमजोर हो चुके सेल्स को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उर्मिला वॉइस के ज़रिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक कोई गंभीर बीमारी का लक्षण ना हो, सिर्फ शौक या वहम में आकर अपने बुजुर्गों को इस रेडिएशन की भट्टी में मत झोंकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इन बेमतलब के टेस्ट का सबसे भारी नुकसान पैसे का नहीं, बल्कि आपके बुजुर्गों के दिमाग और उनकी बची खुची जिंदगी पर पड़ता है। उर्मिला वॉइस पर चलिए जानते हैं वो 5 बड़े खतरे जो एक गलत रिपोर्ट के साथ घर आते हैं। अंधाधुंध टेस्टिंग के 5 बड़े खतरे। नंबर 1, फॉल्स पॉजिटिव का खौफ। कई बार ये हाईटेक मशीनें रिपोर्ट में ऐसी गड़बड़ी दिखा देती हैं जो असल में होता ही नहीं। अब सोचिए, 70 साल के बुजुर्ग को अगर सिर्फ ये शक भी बता दिया जाए कि उन्हें कैंसर हो सकता है, तो उनका जीने का हौसला उसी पल टूट जाता है। ये मानसिक तनाव उन्हें डिप्रेशन की तरफ ढकेल देता है। नंबर 2, गैर जरूरी सर्जरी का जाल। एक बार रिपोर्ट में कुछ आ गया तो बात बायोप्सी या छोटी मोटी सर्जरी तक पहुंच जाती है। इस उम्र में शरीर की रिकवरी पावर बहुत कम होती है। अस्पताल का एक छोटा सा कट भी बुजुर्ग को हफ्तों या महीनों के लिए बिस्तर पर ला सकता है, जिससे उनकी बची खुची ताकत भी खत्म हो जाती है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान का गिरना। बार बार व्हीलचेयर पर बैठकर अस्पतालों के चक्कर काटना, अजनबियों के सामने बार बार जांच कराना बुजुर्गों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। उन्हें लगने लगता है कि वे परिवार पर बोझ बन चुके हैं और ये एहसास उन्हें अंदर से मार देता है। नंबर 4, इन्फेक्शन और रेडिएशन का डबल अटैक। अस्पताल जाना यानी नए नए खतरनाक इन्फेक्शंस को दावत देना। इस उम्र में इम्यून सिस्टम पहले ही कमजोर होता है, ऊपर से सीटी स्कैन जैसी जांचों का हैवी रेडिएशन उनके नाजुक सेल्स के लिए किसी जहर से कम नहीं होता। नंबर 5, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीने के आनंद का खत्म होना। हम अपने अपनों की लंबी उम्र तो चाहते हैं, लेकिन क्या वो उम्र सिर्फ दवाइयों, डॉक्टर की कड़वी बातों और डर के साए में बीतनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। लंबी उम्र से ज़्यादा जरूरी है सुकून भरी उम्र। तो फिर सही रास्ता क्या है? द स्मार्ट सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टेस्ट ना कराएं तो क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं।
उर्मिला वॉइस पर समझिए सेहतमंद रखने का सही और समझदारी भरा तरीका। लक्षणों पर ध्यान दें। सिम्पटम बेस्ड टेस्टिंग। अगर बुजुर्ग को भूख कम लग रही है, अचानक वजन गिर रहा है या पेशाब मोशन में कोई तकलीफ है, तब जरूर टेस्ट कराएं। बिना किसी वजह के सिर्फ रूटीन के नाम पर भारी भरकम टेस्ट कराने से बचें। बुनियादी जांचें हैं काफ़ी। ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो घर पर या पास की लैब से आसानी से चेक हो जाती हैं। इनमें कोई रिस्क नहीं होता और ये बुजुर्गों को सेफ रखती हैं। मशीन नहीं, उनका मूड देखें। अपने बुजुर्गों की चाल ढाल देखिए, उनकी नींद, उनकी हंसी और उनके खान पान पर नजर रखिए। अगर वह खुश हैं, सुबह की सैर पर जा रहे हैं और परिवार के साथ हंस रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वह पूरी तरह हेल्दी है। एक अच्छे फैमिली डॉक्टर पर भरोसा करें। किसी बड़े कोऑपरेट अस्पताल के बजाय एक ऐसे पुराने फैमिली डॉक्टर से सलाह लें जो मशीनों से ज़्यादा इंसान को समझता हो और सही गाइडेंस दे। दोस्तों, 70 की उम्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बीमारियों की लिस्ट और रिपोर्ट्स का पुलिंदा लेकर बैठ जाएं। ये उम्र तो सुकून की है, नाती पोतों के साथ खेलने की है और अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का फल खाने की है। हर चमकती हुई मशीन वाली जांच जरूरी नहीं होती। समझदारी दिखाइए और अपने घर के बुजुर्गों को इस ओवर मेडिकेशन के जाल से बचाइए। उम्मीद है उर्मिला वॉइस की ये जानकारी आपके परिवार के किसी बुजुर्ग की मुस्कान और सेहत को बचा पाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस जाल से बच सकें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, सचेत रहें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।